कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा, 2 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना। पहली कहानी है साहब, चेहरा तो आप जानते होंगे, बिल गेट्स साहब की। बिल गेट्स साहब एक बहुत बड़े सभा में जाते हैं, उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप अपने सक्सेस को, आप अपने अचीवमेंट्स को, गोल को, जैसा कि आप जानते हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से, सक्सेसफुल व्यक्तियों में से आते हैं। इनसे पूछा जाता है अपने सक्सेस का राज बताइए, आप अपने सक्सेस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। सिर्फ एक वर्ड बोलना है और हम समझ जाएं कि आपको सक्सेस किस वजह से मिला है। पता है बिल गेट्स साहब ने क्या बोला? फोकस। आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की, जेई की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम, आपको अपने गोल पे फोकस्ड रहना है। आपके लाइफ में एक्स वाई जेड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपका एम, आपका डॉक्टर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस इंस्टेंट पे जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है उसको फुलफिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, ये फोकस तुम्हारे दिमाग में चमक जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, बाहर में सन रेज मेरे हाथों पे आ रहा है, क्या सन रेज से मेरा हाथ जल जाएगा? नहीं, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, लेकिन हाथ तो नहीं जलेगा ना। अगर मैं यहाँ पे एक लेंस रख देता हूँ, क्या करता हूँ मैं? एक लेंस रख देता हूँ बेटा, यहाँ पे समझिएगा, एक लेंस रख देता हूँ। अब इस लेंस पे जो सनरेज फोकस आएगा, सनरेज आएगा, उसको ये लेंस एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, और अगर मेरा हाथ यहाँ पे है तो ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। आप पेपर रख दो ना साहब, आप पेपर रख दो, पेपर को जला के आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th क्लास में। क्या ये लेंस के पास एनर्जी थी क्या? नहीं, लेंस के पास यहाँ से एनर्जी आई, लेंस के पास तो एनर्जी है नहीं। क्या सन रेज के पास उतनी एनर्जी पहले नहीं थी जितनी लेंस जाने के बाद हुई? नहीं, उतनी एनर्जी थी। तो हुआ क्या? पहले ये एनर्जी हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसका इफेक्ट और इफिशिएंसी वो नहीं था। जब ये सारी एनर्जी एक ही जगह कंसंट्रेटेड होके एक पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे आके फॉल करता, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप में वो एनर्जी है, आप में वो काबिलियत है। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं? क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि आपकी एनर्जी एक्स वाई जेड डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और अपनी जो एनर्जी एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको इन 3 जगह पे फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपकी पूरी एनर्जी दिन रात, सुबह शाम यहाँ पे कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, तभी आपकी इफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगी। समझ में आया फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरी कहानी है साहब, चेहरा देख के बताइए कौन है ये? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट से सेम सभा में उस इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछा कि साहब आपने तो बहुत पैसे कमाए हैं, आपके सक्सेस का राज क्या है? तो पता है वॉरेन बफेट ने क्या बताया? और इनके लिए भी कंडीशन था, एक वर्ड में ही बताना है। वॉरेन बफेट साहब ने बताया पेशेंस। जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, बड़ी अचीवमेंट के लिए आप रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप ऐसा सोचते हैं कि आज मैं 6 घंटे पढ़ रहा था, कल मैं 18 घंटे पढ़ूंगा और मैं रामलाल से डॉक्टर रामलाल बन जाऊंगा। यह संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल सी बात है। आपको पेशेंस रखना होगा। जब भी आप कुछ नया करते हैं, अपनी औकात से बहुत बड़ी काम करते हैं, डॉक्टर बन जाना तुम्हारे औकात से बहुत बड़ी चीज है यार। सोच, तू अपने आईने के सामने खड़ा हो जा और सोच मैं डॉक्टर की तरह अपना इमेज दे, हंसी आएगा खुद पे। तो ये बात समझने की कोशिश करो कि तुम जिस काम में आ गए हो, जिस काम की शुरुआत तुमने करी है, जिस रास्ते पे चल रहे हो, वो आसान नहीं है, उसमें सक्सेस इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। तो पहला है फोकस और दूसरा है पेशेंस। आपको पेशेंस बहुत लंबे समय तक रखना पड़ेगा। जितनी बड़ी गोल होती है उतना ही लंबे पीरियड का पेशेंस होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नया काम करते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी इनर्शिया आपको रोकती है, आपको कष्ट होता है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अभी अपना जो प्रेजेंट है उसको मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, और जो डिस्ट्रैक्शन वो आप पे हावी हो जाएगा। लेकिन आप फोकस्ड रहेंगे और पेशेंस रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल गेट्स साहब और वॉरेन बफेट साहब कहते हैं। धन्यवाद।